अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं हाज़िर हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी लेकर आपके साथ, जो कि है चिकन नगेट्स की, जो कि हम होममेड बनाएंगे, घर में बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, न्यू जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी बोनलेस चिकन, जो कि हमने ली है 1 किलो हमने ली है बोनलेस चिकन, ठीक है। और साथ ही साथ जो है चिकन को हमने अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें से स्मेल ना आए। तो उसके बाद हमने ली है चिकन को हमने धो लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ब्रेड्स लिए। हमने ब्रेड्स के इसमें 5 से 6 पीसेस जो है काट के इसमें डाल दिए, ठीक है, तोड़ के डाल दिए हमने इसमें। और हमने इसको अच्छे से जो है हैंड ब्लेंडर के ज़रिए इसको अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ब्रेड को हम चिकन के अंदर डाल के अच्छे से पीस लेना है हैंड ब्लेंडर के थ्रू। अगर आप हैंड ब्लेंडर नहीं है आपके पास, तो आप जूसर में भी, जिसमें भी आपको जो है सूटेबल लगता है, आप कर सकते हैं। मकसद हमारा चिकन और ब्रेड को एक साथ अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक करके। उसके बाद हमने इसको पीसने के बाद 2 टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर यानी कि गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया है और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ जो हमारा पेस्ट बना है ये। इनको जो हमने जब ग्राइंड किया है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसको ग्राइंड करके हमारे पास एक जो है चिकन और ब्रेड और ब्लैक पेपर का एक अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब स्मूथ सा पेस्ट बनाने के बाद हमने लिया है मैदा, ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर एंड सॉल्ट। ये सब हमने जो है छोटा टीस्पून जो होता है उसके बराबर हमने लिया है और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर हमने 3 अंडे लिए हैं यानी कि 3 एग्स हमने लिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ब्रेड क्रम्स जो आपको इजीली मिल जाएंगे किसी भी शॉप से और जो है मिनी मार्ट से, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे इजीली। लेकिन जो है हम इसको घर में भी बना सकते हैं। तो होममेड बनाने का तरीका मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखाऊंगी। तो हमने इन सबको मिक्स कर लिया है अच्छे से, जो हमारा पेस्ट था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है मैदे में इसको अच्छे से मैदा इसके ऊपर लगा लेना है, ठीक है। जो हमने मैदा तैयार किया था, आपको याद होगा, ये देखिए हम इस मैदा लगा दिया है। उसके बाद हमने करना क्या है, फिर हमने अंडे में इसको डिप करना है। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स इस पर लगा देनी है। फिर हमने जो ही हमने 4 स्टेप फॉलो करने हैं इसमें। आप देख सकते हैं इसकी इस तरह से हमने शेप बना ली है और अब हम इसको फाइनली जो है फ्राई कर लेंगे। आप ये इतने मज़े के और इतने लजीज बनते हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए टिफ़िन में दे सकते हैं, स्पेशली बच्चे शौक़ से खाते हैं। अगर आप घर में ये बना लेंगे तो आप रोज़ाना चाय के टाइम इसको जो है स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप मेहमानों के आगे रख सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए दे सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप एक दफ़ा ट्राई करें। आप बाहर के जो हैं नगेट्स भूल जाएंगे, जितनी भी कंपनीज़ के आप यूज़ करते हैं भूल जाएंगे। और क्यों ना हम घर में जो है साफ़ सुथरा खाना बना के खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब बाहर कैसी चिकन यूज़ होती है हमें नहीं पता, अपने हाथ से बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं और फिर जो है आप ट्राई करें लाजमी और खाएं और बताएं कि कैसा बना। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनते हैं। आप इसका जायका जो है बाहर वाले से ज़्यादा अच्छा होता है और दिल मुतमईन होता है कि हाँ, हम अपने बच्चों को साफ़ सुथरी अपने हाथ से बनी हुई अच्छे तेल में फ्राई की हुई जो है हम चीज़ खिला रहे हैं। तो आप ये ज़रूर नगेट्स तैयार करें, बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे एक दिन दुआओं में याद रखेंगे और याद रखा करें। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आपके लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा हमेशा की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।